क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीट करने चले और यह है हमारा आखिरी एक्सरसाइज 4D। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4A 4B 4C का और यहाँ तक कि 4D का क्वेश्चन नंबर 46 तक का एक एक मैथ का सॉल्यूशन बना चुके हैं, सीख चुके हैं। इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 47, 48 एंड 49 का सॉल्यूशन। बहुत ही प्रोसेस से मैं सिखाने वाला हूँ। कंडीशन एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखना। 50-60 सेकंड देखने से तुम्हें यह नहीं पता चलेगा मेरे भाई कि मैं किस तरह से तुम्हें मैथ को सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। इसलिए पूरा वीडियो को देखो, तभी समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी तरीका। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। तो एक ट्रेन है जो 180 किलोमीटर दूरी तय करता है कुछ एक सर्टेन एवरेज स्पीड से, लेकिन अगर उसका स्पीड को 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम बढ़ा दे तो उसी दूरी को यानी कि 180 किलोमीटर को तय करने में उसको जो पहले समय लगा था उससे 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो बताओ कि ट्रेन का जो है ओरिजिनल स्पीड क्या था। तो चलो हम मैथ को एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। हम ट्रेन का स्पीड को एक्स मान लिए। निर्धारित दूरी कितना दिया हुआ है, the distance covered by the train 180 किलोमीटर है मेरे लिए, 180 किलोमीटर। एक बात बताओ, जब स्पीड मुझे पता है, डिस्टेंस मुझे पता है, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। अब अगर हम इसका स्पीड को 9 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे तो हम लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, पहले से 9 किलोमीटर पर आवर हमने बढ़ा दिया, बट डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, 180 किलोमीटर ही तय कर रहा है। तो फिर टाइम टेकन बाय नाउ, टाइम टेकन by the train is equal to, दो ही रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन इस बार स्पीड x+9 है। तो आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में सीधा सीधा दे दिया है, अब जो समय लग रहा है वो तो पहले जो समय लग रहा था उससे 1 घंटा कम है, यानी कि ये कम समय में पहुंच गया, ये ज्यादा समय है। तो हम लिख सकते हैं therefore 180 by x minus 180 by x+9 is equal to 1। पहले जितना समय लग रहा था, मान लो एग्जांपल के लिए पहले तुमको 5 घंटा समय लग रहा था, अब 1 घंटा कम समय लग रहा है, ये 4 घंटा समय लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 1 घंटे का है। यही चीज को हमने इक्वेशन के रूप में लिख लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर आ जाता है 180x प्लस 180 into 9 कितना हो जाएगा, 8 9 72, 1620 और माइनस 180x इज इक्वल टू 1। यहाँ जरा ध्यान से देखो, तो 180 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है, तो ये मेरा बच जाता है 1620। इसको बाइसेम कर लेंगे, साथ ही ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते चलेंगे, तो x² प्लस 9x। सारे डेटा को राइट हैंड साइड ले जाते हैं ताकि x² में प्लस भी रह जाए और एक तरफ इक्वेशन का 0 आ जाए। तो इसको सजा के लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 9x माइनस 1620 इज इक्वल टू 0। क्या मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यस, मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत बढ़िया से सॉल्व करना जानता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बीच वाला जो है ये मिडिल टर्म को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को अपना। x² और लास्ट वाले को माइनस 1620 इज इक्वल टू 0 लिख लिए। मिड टर्म को हम नहीं लिखते क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से ही प्लस 9x को खोज के लाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे आता है ये फैक्टराइजेशन मेथड। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके किस तरह से x का वैल्यू निकाला जाता है, तो एक्सरसाइज 4A 4B 4C को बढ़िया से देखो। मैंने हर एक मैथ में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना बहुत बढ़िया तरीका से समझाया हुआ है, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलो मिड टर्म को निकाल लेते हैं। x² प्लस 45x माइनस 36x अगर हम कर देते हैं तो ये बीच में मेरा प्लस 9x का टर्म आ जाता है। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, पहला दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 45 और यहाँ से हम माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम करते हैं,
दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज आ चुका है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं और जो शेष चीज बचता है उसको सेकंड ब्रैकेट में डाल देते हैं। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 45। अब जरा ध्यान से सोचो, क्या कोई भी ट्रेन का स्पीड माइनस में हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं, तो इसको हम लिख देंगे इम्पॉसिबल है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अगेन हम सेकंड वाला ब्रैकेट को लेके भी तो सॉल्व करेंगे ना, यानी कि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36, यानी कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, मेरा आंसर। Got it? बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हुए और फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए x का वैल्यू को निकाला और हमने ट्रेन का स्पीड को फटाफट बता दिया। उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर इसी तरह का मैथ सीखना चाहते हो या सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूँ, उसका नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और साथ ही शेयर करो चैनल को अपने फ्रेंड्स सर्किल और रिलेटिव के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को खुद से सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, एक ट्रेन 300 किलोमीटर का जर्नी तय करता है। जितने भी समय में तय करता है, अगर स्पीड को उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है तो फिर उसको 2 घंटा कम समय लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 के जैसा ही है। अगर खुद से सॉल्व करते हो तो इज वेरी गुड, खुद से सॉल्व करके कमेंट में उसको पोस्ट कर दो। और नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करना सिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट वैसे ही करेंगे मैथ को। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो निकालने बोला है उसी को हम मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, हमने ट्रेन का स्पीड को x मान लिया। अब डिस्टेंस कितना तय कर रहा है भाई, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर दूरी तय कर रहा। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय स्पीड, ये तो टाइम का फार्मूला होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5। हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसका स्पीड को बढ़ा दिए, तो समय कितना कम लग रहा है, 2 घंटा। यानी कि नाउ हमें नया टाइम निकालना पड़ेगा। नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू, ये दूरी तो तय है 300 किलोमीटर, लेकिन स्पीड चेंज हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार पहले जो समय लग रहा था वो ज्यादा लग रहा था, तो उसको पहले लिखेंगे, माइनस अभी जो समय लग रहा है वो कम लग रहा है, यानी कि उसको बाद में लिखेंगे। तो दोनों का डिफरेंस दे दिया क्वेश्चन में 2 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे कम समय लग रहा अभी, यानी कि 300 बाई x प्लस 5 में। अब इसको चलो नॉर्मली एलसीएम लेके सॉल्व करते चलते हैं, फटाफट मैथ बन जाएगा। ये तुम अब तक सीख चुके हो। 1500 माइनस 300x इज इक्वल टू 2। यहाँ ध्यान से देखो, प्लस 300x माइनस 300x कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाता है 1500। अगर इसको सॉल्व करते हुए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x। सारे डेटा को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं ताकि ये मेरा प्लस में ही रह जाए। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर लेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। देखो तो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, हम इसको फटाफट मिड टर्म के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि प्लस 5x को टर्मिनेट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर और लास्ट वाला जो टर्म है यानी कि माइनस 750 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, सिर्फ मिड टर्म को छोड़ देंगे। मिड टर्म को प्लस 5 लाने के लिए हम 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे, जो आता है मेरा प्लस 30x और माइनस 25x। ऐसे ही मुझे 4 टर्म मिल गया। पहला 2 टर्म में से हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 30। गौर से देखो दोनों ब्रैकेट का वैल्यू सेम आया हुआ है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, शेष जो बचेगा उसको हमें दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब एक एक ब्रैकेट को इजीली सॉल्व करते चलेंगे। तो x का वैल्यू निकल गया माइनस 30, जो मेरा
इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि माइनस वैल्यू तो कभी भी ट्रेन का स्पीड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रुका भी रहेगा ट्रेन तो जीरो की स्पीड से रुका रहेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगेन हम सेकंड वाले ब्रैकेट को भी तो सॉल्व करेंगे ना, जो मेरा x माइनस 25 इक्वल टू 0 है, यानी x इक्वल टू 25, यस ये पॉजिटिव वैल्यू निकला है। हम इसको लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, मेरा आंसर होगा। व्हाट इट समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए वीडियो कमेंट में थम्स अप और वीडियो को कर दो लाइक। चैनल को तो तुमने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर लो। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 49 को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में आने वाले समय में 10 क्लास 9 क्लास का टोटल मैथ तुमको इस वीडियो में मिलेगा। कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दो और चैनल को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ रहे हो शुरू से लेकर अंत तक, तो मैंने भी अपना मूड चेंज कर लिया है। मैं नहीं सिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 48 का डुप्लीकेट है क्वेश्चन नंबर 49, एकदम हुबहू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट में कहीं पे डिफरेंस है। अगर वैल्यू सेम है, अगर पूरा स्टेप सेम है, तो क्या तुम खुद से नहीं सॉल्व कर सकते हो इस मैथ को? बिल्कुल कर सकते हो मेरे बच्चे। तो फिर इसका सॉल्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खुद से सॉल्व करोगे और उसका जो पीडीएफ है या जेपीजी है या पीएनजी है मेरे कमेंट में तुम जरूर शेयर कर दोगे। तो चलो तुम्हें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50? मुंबई से पुणे के बीच का डिस्टेंस जो है 192 किलोमीटर है और डेक्कन क्वीन नाम का जो ट्रेन है वो एक दूसरे ट्रेन से थोड़ा सा उसका स्पीड कम होने के कारण 48 मिनट लेट से पहुंचता है और दोनों ट्रेन का स्पीड का डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन में ही दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इस मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे? पूरा मैथ को देखो, बहुत इजी स्टेप से बताऊंगा, एक एक स्टेप को गौर से देखना, बहुत इजी तरीके से तुम्हें मैथ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन, ये ट्रेन का नाम दे दिया है इसलिए हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसका स्पीड को हम मान लेते हैं कि x होगा। दूसरा जो ट्रेन है उसका स्पीड कितना होगा? तो द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन लिख लेते हैं या अनदर ट्रेन लिख लेते हैं, कुछ भी तुम लिख सकते हो। तो सेकेंड ट्रेन, इसका स्पीड कितना होगा? इसका स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो जल्दी पहुंच रहा है 48 मिनट, तो x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम दिया हुआ है, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या लिख लेंगे हम लोग? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, दोनों ट्रेन के लिए डिस्टेंस सेम है ना मुंबई से पुणे का 192 किलोमीटर। तो हम एक एक करके दोनों का जो टाइम टेकन हो रहा है वो लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय, पहले काम करते हैं डेक्कन क्वीन का लिख लेते हैं। डेक्कन क्वीन कितना हो जाता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सेम हम करेंगे ना दूसरे जो ट्रेन है उसका। टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन या सेकंड ट्रेन जो भी तुम लिख सकते हो। तो अनदर ट्रेन का कितना हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाय इसका जो स्पीड है यानी x प्लस 20, और दोनों ही टाइम का तुमको डिफरेंस क्वेश्चन में ही दे दिया है 48 मिनट्स, यानी कि डेक्कन क्वीन को ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको पहले लिख लेंगे, माइनस दूसरे ट्रेन को जो टाइम लग रहा है 192 बाई x प्लस 20 उसको लिख लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है? 48 मिनट। बट हम इसको 48 मिनट में मैथ को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि मेरा पूरा मैथ है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस भी है किलोमीटर में, यानी कि इसको मुझे आवर में चेंज कर लेना होगा। और हम जानते हैं कि यदि मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाता है आवर। अब देखो सीधा सीधा इक्वेशन मिल गया है, तो हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 192x प्लस 192 को 20 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाता है 3840 माइनस 192x इज इक्वल टू, इधर अगर हम लोग 12 से काट दें तो हो जाता है 4/5। अब सिंपली देखो एकदम 190 प्लस प्लस है और माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है हम उसको लिख लेते हैं 3840 और साथ में जो है हम लोग इसको बाइसेम भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा into 5 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 80x। सारे डेटा को उठा के हम राइट हैंड साइड में रख देते हैं और सजा के इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 80x माइनस इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो होगा 19200 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या 4 मेरा कॉमन जा रहा है? यस,
4 अगर कॉमन जा रहा है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस यहाँ पे अगर 4 कॉमन जा रहा है तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 4 8 जा 32 0 0। अब देखो तो ध्यान से, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आ गया? यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है तो हम फटाक से इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे x का वैल्यू को निकाला जाता है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर, वहां एक्सरसाइज 4a 4b और 4c का मैथ को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजी प्रोसेस से सॉल्व करना सिखाया है। उसको देखकर पहले सीख लो, फिर इस मैथ को सॉल्व करो। तो चलो हम यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। जो दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर और माइनस 4800 इज इक्वल टू 0, ये मिड टर्म हमें लाना पड़ता है प्लस 20x, तो हम 4800 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाता है प्लस 80x माइनस 60x। यहाँ से हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 80, और यहाँ से माइनस 60 कॉमन ले लेंगे तो भी बचेगा x प्लस 80। दोनों ही ब्रैकेट में मुझे सेम चीज मिल गया है तो हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 80 को, और मेरे पास जो डेटा बचता है उसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते चलो, यानी कि x प्लस 80 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 80। जरा गौर से देखो, यहाँ रिजल्ट आया है माइनस यानी नेगेटिव नंबर। क्या ट्रेन का स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा खड़ा रहेगा तो उसका स्पीड 0 कहलाएगा, यानी कि हम इसे लिख देंगे ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है, यानी इम्पॉसिबल। अब हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60, और ये रिजल्ट आ गया पॉजिटिव में, यानी कि जो मेरा डेक्कन क्वीन है उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर। होप कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में लाया और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू को निकाल के और अपना ट्रेन का स्पीड को बताया। उम्मीद है वीडियो से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूँ और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के भी, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड 53 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो।